क्वेश्चन नंबर 43 दिया है 1 रुपये के 1/4 गुने 0.3684 ब्रैकेट में 0.1862 बटा में 5 प्लस 9.951 बटा में 5 का निकटतम मान पैसे में क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। ओके, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। तो ये देखिए 5 का एलसीएम तो 5 हो जाएगा और ऊपर वाले को जोड़ लेंगे। तो ये देखिए 0.1862 और ये दिया है 29.951। ओके, तो इसको हम जोड़ लेते हैं। ये 2 हो गया, 6 1 7, 8 5 13, 13 का 3 हाथ में 1, 9 1 10 1 11, 11 का 1 हाथ में 1, ये पॉइंट 9 1 10 का 0 हाथ में 1 और 2 1 3, यानी कि 30.1372। तो इसे लिख लेते हैं 30.1372। ओके, और इधर आपका देखिए बाहर क्या दिया है 0.3684। ओके, उसके बाद इधर गुने 1/4 और ये देखिए के का मतलब गुना और 1 रुपया मतलब कि 100 पैसा कर लेंगे। ओके, तो देखिए 30.1372 को क्या लिखेंगे, ऊपर के कितने अंकों के पहले पॉइंट है यहाँ पर देख रहे हो, तो 4 अंकों के पहले पॉइंट, यानी नीचे क्या होगा कि 4 0 बढ़ जाएंगे, 1 2 3 और 4। तो ये हो गया, अब पॉइंट इसमें से हट जाएगा। ओके, देखिए पॉइंट हमने हटाया तो बटा भी हट गया, कोई नहीं। तो ये हो गया 30 13 72। ओके, 30 13 72 और बटा में क्या दिया है 5 और 4 0। तो इस तरह से 5 दिया है और इस पर 4 0। तो ये कितने अंक हो गए, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी ये हो गए 50,000। तो इसमें से हमें क्या लेना है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो ये है 30,000। ओके, 30,137। तो पूरे अंकों को ले लेते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। तो ये क्या होगा 3,13,000 यानी 1,372। तो ये 3 लाख है और ये है हमारा 50,000। तो 6 बार में हो जाएगा, 6 पंचे 30। ओके, तो ये हो गया 3 लाख हो गया। अब इसमें से क्या करेंगे, कितना बच जाएगा 1,372 बचेगा। तो फिर पॉइंट लेंगे तो यहाँ 0 बढ़ेगा। ये कितना हुआ, इक्याई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी कि अभी भी ज़्यादा 13,000 से हुआ। अब 2 0 साथ में ले लेंगे तो मतलब कि यहाँ 1 0 बढ़ जाएगा, क्योंकि 2 0 साथ में ले रहे हैं। ओके, तो ये अब कितना हुआ, इक्याई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी 1,37,200। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 1 लाख टोटली कट जाएगा। ओके, तो बचेगा क्या 7,000, ये 37,200 बचेगा। तो इसको शेष कर लेते हैं, 6.02 सिर्फ लिखते हैं। तो यहाँ पर था ना, यहाँ था। ओके, तो इसका मान हम 6.02 लिख रहे हैं। ओके, ये क्लियर होना चाहिए। तो देखिए 6.02 इसका मान आ गया। उसके बाद इधर क्या दिया है 0.3684, 0.3684 दिया है। ओके, इधर गुने दिया है। ओके, और इसको भी कटा लेते हैं यहीं पर, देखिए 25 चौके 100, तो ये 25 हो जाएगा। ओके, तो ये भी हो गया यहाँ पर गुना 25। ओके, गुना हमने 25 कर लिया। तो यहाँ तक अब सब कुछ सॉल्व हो गया। ओके, तो फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये करेंगे ना, ये भी हमने सॉल्व किया है तो इसको भी गुना के फॉर्म में कर लेंगे। अब इसको तो सॉल्व कर लिया तो गुना के फॉर्म में कर लेंगे। अब 25 गुने इतना कर लेते हो, तो 25 गुने 0.3684 करते हैं। ओके, 25 गुने 0.3684, 1 सेकेंड इधर ही कर लेते हैं। 25 गुने 0.3684, 0.3684
इसको कर लेते हैं, हालांकि हमने उल्टा कर लिया बट कोई नहीं, इससे भी हो जाएगा। एक काम करते हैं 0.3684 ऊपर ले लेते हैं, 0.3684 गुने 25। ओके, तो देखिए 5 चौके 20 के 0 हाथ में 2, 5 आठे 40 तो 42, 42 का 2 हाथ में 4, 5 छक्के 30, 30 4 34 का 4 हाथ में 3 करेंगे और आपका 5 3 15, 15 और 3 कितना होगा 18 का 8 हाथ में 1, 5 0 से 0 यानी 18 आ जाएगा। 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16 का 6 हाथ में 1, 2 छक्के 12, 1 13, 13 का 3 हाथ में 1, 2 3 6 1 7। तो ये हो गया 0 10 का 0 और ये 6 4 10 11 का 1, 8 3 11, 12 का 2 हाथ में 1, 7 1 8 1 9। तो ये हो गया। अब पॉइंट कितने अंकों के पहले है तो 2 2 4 यानी 4 अंकों के पहले पॉइंट यानी 9.21। तो क्या करेंगे कि 9.21 गुने क्या करेंगे 6.02। ओके, तो 6.02 को गुना कर लेंगे। अब ये देखिए 2 1 से तो ये 2 2 दूनी 4, 2 9 18, 0 से सब 0 0 और 2 और 6 से 6 1 कम 6 और ये 6 दूनी 18, 6 दूनी 12। ओके, 6 दूनी 12, तो 12 का 2 हाथ में 1 और ये 6 9 9 छक्के 54, 54 और 1 55। ओके, तो ये 54 1 55 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 8 6 14 का 4 हाथ में 1 2 1 3 1 4 और ये 5 5। तो ये पॉइंट कितने अंकों के पहले है ऊपर के 2 नीचे के 2 यानी 2 2 4 यानी 55.4442। ओके, तो इसका जो आंसर आया 55.4442। ओके, यहाँ तक यानी कि इतना हमारा मान आया। ओके, तो आई होप आप सभी को क्लियर हो। ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा, एक बार देख लेते हैं। 43 नंबर, तो 43 नंबर था। तो इसमें क्या बोला है कि इसका निकटतम मान, तो निकटतम में देखिए तो यहाँ पर क्या है पॉइंट के बाद 4 है। मैं क्या बोली थी कि यहाँ 5 रहे 6 रहे 7 रहे 8 रहे 9 रहे, तो हम क्या मानेंगे कि 55 को 56 मान लेंगे। लेकिन अगर 4 रहे 3 रहे 2 रहे 1 रहे तो हम 55 को सिर्फ 55 ही मानेंगे। तो निकटतम ये किसके निकट है 55 के निकट है, 55 राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्लियर हुआ 43 नंबर। अब आगे देखिए 44 को देख लेते हैं। 44 में क्या दिया है 0.79 गुने 0.79 माइनस 0.21 गुने 0.21 बटा में 0.79 माइनस 0.79 डिवाइडेड बाई 1 बटा में 5 का मान। तो देखिए इसमें ई वाला आपको एक प्लस में दिखा और इधर भी आपको एक प्लस में दिखा, लेकिन यहाँ पर ये वाला जो है एक माइनस वाला यानी कि हो गया। तो एक काम कर सकते हैं, इसको एक माइनस और एक प्लस वाला कर लेते हैं। ओके, तो पहला तक 0.79 था। ओके, और इधर आपका प्लस लिख लेंगे 0.21। ओके, 2 प्लस वाला में था और एक जो होगा यहाँ पर 0.79 माइनस 0.21। ओके, और बटा में तो माइनस में है ना 0.79 ओके माइनस 0.21। ओके, और इधर आपका डिवाइडेड बाई क्या दिया है 1/5। तो देखिए ई माइनस वाला साथ में कट जाएगा। अब क्या बचा 0.79 और 0.21, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, ब्रैकेट को सबसे पहले जोड़ा जाता है। तो ये देखिए 0.79 प्लस 0.21 डिवाइडेड बाई 1/5, इसको जोड़ेंगे 9 1 10 का 0 हाथ में 1, 7 2 9 7 2 9 9 1 10 का 0 हाथ में 1, इधर आपका 1 आ जाएगा। ओके, तो 2 और यहाँ पर देखिए यानी कि 2 अंकों के पहले पॉइंट यानी कि यहाँ पर है, तो ये पॉइंट के पहले 1 है, मतलब कि 1 ये रुपया में आ गया। तो अब इस पॉइंट को और ये 0 0 को हटा देंगे, अब इसका कोई ज़रूरत ही नहीं क्योंकि 1.00 का मतलब सिर्फ 1,
तो यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 1/5 दिया है, बटा में कुछ नहीं तो 1 लिख लेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, 1/5, सॉरी पहले 1/5 थोड़े ना होगा, 1/1 और ये डिवाइड का मतलब गुना, तो डिवाइड का मतलब गुना, तो ये मान पलट जाएगा, 5/1 आएगा। तो इसका मान क्या आ जाएगा, देखिए तो ये हुआ 5 एकम 5 और बटा में 1, 5/1, तो 5/1 का मतलब तो 5 ही ना है, तो ये आपका 5 आंसर हो जाएगा। एक बार अपना आंसर देखिए तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर 5 आंसर हो जाएगा। अब 45 नंबर देखिए, इसमें क्या दिया है, 0.01 गुने 0.01 गुने 0.01 बटा में 0.1 गुने 0.01 का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 45, 0.01 गुने 0.01 गुने 0.01 बटा में 0.1 गुने 0.01 दिया है। ओके, तो हमें बताना है कि इसका मान क्या होगा। ओके, तो इसे सॉल्व कर लेते। देखिए, 1 से गुना करेंगे 1 ही, और गुना में क्या होता है कि जितने पॉइंट उतने, जितने यानी कि अंकों के बाद पॉइंट रहते उतना ही जीरो बैठता है। तो यहाँ पर 2 4 और ई 2 6, तो यानी कि 2 4 2 6 हुआ, और ई वाला भी हुआ, ये भी तो ऊपर में रहेगा ना, तो 8, यानी कि 8 अंकों के पहले पॉइंट, तो 1 हो जाएगा। उसके बाद ये 7 0 0, तो 4 5 6 और 7। ओके, क्लियर। और बटा में क्या है, तो बटा में 0.1 है, तो 0.1 के लिए इसे भी क्या करेंगे, तो देखिए 0.1 के लिए यानी कि यहाँ पर एक 0 बैठा देंगे ऊपर वाला में, और नीचे वाला 0 ये हट जाएगा। तो नीचे वाला 0 अब हट गया, यहाँ तक क्लियर है। तो देखिए, और पॉइंट हमने कितना कहाँ पर बैठाया था, पॉइंट हमने यहाँ पर बैठाया था ना। देखिए 1 2, कोई बात नहीं, तो नीचे वाला अब अंक ऊपर हो गया। अब पॉइंट कितने अंकों के पहले रहेगा, तो 2 4 2 6 और ई 2 8 दिया है, यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी अब तो यहाँ पड़ेगा ना, अब यहाँ पर पड़ जाएगा पॉइंट। ओके, समझ में आ रहा है ना, नीचे वाला का पॉइंट हमने ऊपर बैठाया, तो यानी कि एक और यहाँ पर अंक आ गया। तो देखिए यहाँ से अब क्या होगा कि ई वाला, अब पॉइंट के बाद देखिए ये 0 रहे या ना रहे, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ यहाँ पर पॉइंट कितने अंकों के पहले है, तो पॉइंट जो है यहाँ पर 2 2 4 2 6 1 7, यानी 8 अंकों के पहले। तो ये 0 को हम काट देंगे, क्योंकि 0 के बाद कोई अंक नहीं है। तो ये जो अंक होगा, यानी लिखेंगे आंसर इसका 0.000000। ओके, और यहाँ पर 1, यानी 2 2 4 5 5 ठो 0 है ना, 2 2 4 5, और यहाँ पर एक और 0 था, यस। तो ये देखिए 6 0 और 1 7 8, यानी कि हमें 8 अंकों के पहले पॉइंट चाहिए था। देखिए 2, ये 2 4 2 6 और ये 2 8, तो 8 अंक यहाँ पर 2 2 4 2 6 हुए। ओके, एक यहाँ पर और भी होगा 7, और ये नीचे वाला पॉइंट का यानी 0 ऊपर गया, तो 8 अंक, 8 में से एक 0 को हमने काट दिया यहाँ पर, तो 7 अंकों के पहले यानी पॉइंट हो गया। तो 0.00000001 आंसर आएगा, 6 0। ओके, और उसके बाद 1। आई होप आप सभी को क्लियर हो। सिंपल सा करना है कि ऊपर देखिए 1 1 से गुना होगा 1 ही आएगा, और यहाँ पर देखिए 2 2 4 2 6 2 8, 8 अंकों के पहले पॉइंट, तो 8 0 बैठा देंगे। ओके, तो 8 0 बैठा देंगे। अब नीचे का देखिए 1 अंक के पहले पॉइंट है, यानी ऊपर के अंक में एक 0 और इंक्लूड हो जाएगा। तो यानी ये करना है कि पहले वाले तो 7 ही अंकों के पहले पॉइंट बैठाना है, और इधर से एक 0 और भी बैठ गया। ओके, पूरा सॉल्व करते हैं, फिर पॉइंट बैठाते हैं ना, तो नीचे वाला का भी बैठा लेंगे। उसके बाद जो आंसर आएगा ये हो जाएगा 6 0 और 1। उसके बाद ये, यानी कि ये वाला अब आपका डन हो गया। उसके बाद क्या, अब ये पूरी तरह से क्लियर हुआ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45 भी हो गया। 46 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है कि 26.37 डिवाइडेड बाई 0.144 प्लस 5.35 का मान क्या होगा।
तो इसको सॉल्व करते हैं। 46 नंबर को 46 दिया है 26.37 डिवाइड मतलब कि भागा दिया है, और ये 0.144 जोड़ का दिया है जी 5.35 का मान क्या होगा। ओके, तो फिर देखिए यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर देखिए कितने अंक है पॉइंट के पहले, तो 3 अंक, यानी ऊपर में 3 जीरो बैठ जाएगा। ओके, 3 जीरो है, ये क्लियर है। और नीचे देखिए ऊपर के कितने अंकों के पहले पॉइंट था, 2 अंकों के पहले, तो ये 2 जीरो नीचे बैठ जाएगा। अब दोनों के पॉइंट कटा जाएंगे। ओके, ये पॉइंट के पहले जीरो था तो इसीलिए इसको भी काट देंगे। तो अब देखिए, अब इसमें से 2 जीरो और 2 जीरो दोनों में से कटा सकते हैं ऊपर नीचे, तो अब इसको भी हम मिटा देंगे। ओके, अब हमारा क्या बच गया, देखिए ये 144 था। ओके, तो अब हमारा ये बच गया कि 26,370 बटा में 144 और प्लस 5.35। तो 26,370 को 144 से भागा करते हैं, 26,370 इसको 144 से भागा करेंगे, कई बार में होगा, तो यहाँ पर जो होगा ये आपका एक ही बार में होगा 144। अब बचेगा क्या, 13 में से 4 घटा 9, 5 में से 4 घटा 1, 2 में से 1 घटा 1, यानी 119। ऊपर से ये 7 उतारेंगे, तो ये कितने बार में कटेगा, ये तो आपका देखिए यहाँ पर 144 यानी 150 के करीब में है। ओके, तो ये आपका 14 पंचे 70, देखते हैं कई बार में कट सकता है। ओके, डन। तो और कौन सा नंबर था हमारा, 46 नंबर। ओके, तो 46 नंबर है ये। तो इसको हम 6 बार में कटाने की कोशिश करते हैं। 6 बार में कितना आता है, 6 चौके 24, 24 का 4 हाथ में 2, और ये 6 चौके 24, 24 और 2 26 का 6 हाथ में 2, 6 एकम 6, 6 2 8, यानी कि इतना आया, तो यानी 864 आया। बचेगा कितना, 7 में से 4 घटा 3, और ये 9 में से 3 घटेगा, 9 में से 6 घटा 3, यहाँ पर 8 में से 1 घटा यानी 3, तो ये तो अभी कट सकता है। अभी और कटा लेते हैं, इसे 7 से कर लेते हैं, डन। तो यहाँ पर 144, 288, 7 से नहीं 8 से भी कट सकता है। ओके, तो यहाँ पर ये तो 1 से था, 8 से करते हैं। 8 चौके 32, 32 का 2 हाथ में 3, और ये 8 चौके 32 1 33। ओके, तो जो होगा आपका